बार बार वही सब झेलते हुए लिसा ने उसी गंदे और अंधेरे बेसमेंट में डॉन और अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। अपनी बेटी को देखकर लिसा के दिल में माँ बनने की खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैन करने वाली फीलिंग थी। यहाँ तक कि जब डॉन ने बच्चे को देखा तो उसे और भी ज्यादा लाचारी और निराशा महसूस हुई। एक तो उसे ये नहीं पता था कि इस बच्चे के भविष्य का सामना कैसे करेगी, और दूसरा डॉन सिर्फ जरूरत का सामान देने के अलावा और कोई मदद नहीं कर सकता था। सारी जिम्मेदारी अकेले लिसा पर आ गई थी। इसी तरह मुश्किलों में 4 साल बीत गए और लिसा एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अब उसमें शुरू वाला गुस्सा और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। अब जब भी डॉन आता वो चुपचाप उसकी हर घटिया से घटिया मांग पूरी करती, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो उस पर तरस खाकर उसे और बेटी को जाने देगा। वही बेटी की नजरों में डॉन ही उसका पापा था। वो मासूम बच्ची तो ये समझती थी कि उसकी एक खुशहाल फैमिली है और पापा हर बार बाहर मॉन्स्टर से लड़ने जाते हैं ताकि वो उसकी और मम्मी की रक्षा कर सके। जाहिर है ये सारी बातें डॉन ने ही बच्ची के दिमाग में डाली थी ताकि वो बिना किसी दिक्कत के अपने दोनों परिवारों के बीच आता जाता रहे। उधर लिसा की माँ ने उसे ढूंढना कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। वो एक प्राइवेट जासूस रखना चाहती थी, पर घर के सारे पैसे डॉन के पास थे और जब भी वो इस बारे में बात करती डॉन बहुत गुस्सा हो जाता था। ऊपर से तो वो कहता कि पैसे बर्बाद नहीं करने, पर असल में उसे अपने पकड़े जाने का डर था। इस सबसे अनजान बेचारी माँ कुछ नहीं कर पा रही थी। देखते देखते लिसा की कैद को 7 साल हो गए। लंबे समय तक एक बंद जगह में रहने और पोषण की कमी की वजह से उसके दोनों बच्चों का शरीर बहुत कमजोर हो गया था, और बड़ी बेटी को अस्थमा की गंभीर बीमारी भी थी। लेकिन डॉन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बच्चों के लिए भी बड़ों वाली दवाइयां ले आता था। लिसा ने बाहर डॉक्टर को दिखाने की बात कही तो बदले में उसे सिर्फ जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। बच्चों को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपना सारा दर्द दिल में छुपाकर सबसे प्यार भरी आवाज में लोरी गाकर उन्हें सुला देती थी। उसी वक्त ऊपर घर के बाहर से लिसा की बहन मीशा का बॉयफ्रेंड बाइक पर वहाँ से गुजरा। हालांकि कई साल बीत चुके थे, पर बहन ने उसे एक नजर में ही पहचान लिया और बातों बातों में ही बहन को पता चला कि उस वक्त पापा ने झूठ बोला था, पर उन्होंने किसी को मेरी बहन को ढूंढने से क्यों रोका। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन के गायब होने का कनेक्शन पापा से ही है। उसने फौरन ये बात माँ को बताई। ये सुनने के बाद माँ ने भी अब चुप रहना ठीक नहीं समझा। डॉन चाहे कितना भी गुस्सा हो, उन्हें ये जानना ही था कि उसने झूठ क्यों बोला था। उन्होंने ये तक कह दिया कि वो खुद काम करके पैसे कमाएंगी और जासूस को बुलाकर अच्छे से जांच करवाएंगी। और जब दोनों बहस कर रहे थे तभी डॉन की चाबियां सोफे पर गिर गई। बहन ने झट से चाबियां उठा ली और सीधे बेसमेंट की तरफ गई, क्योंकि जब से लिसा को कैद किया था डॉन ने काम का बहाना बनाकर किसी को भी अंदर आने से मना कर रखा था। लेकिन बहन ने अंदर सब कुछ छान मारा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उल्टा पापा ने ही उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बहन को यहाँ रखूंगा? भागने की सोच रही थी? साइलेंस 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 साइलेंस। डॉन के चेहरे के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि अब वो घबराने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर उसका राज खुल ही जाएगा। और जब डॉन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी अनजाने में लिसा ने ही उसे एक आइडिया दे दिया। क्योंकि तीसरे बच्चे के जन्म के बाद उस छोटे से बेसमेंट में उन चारों के लिए जगह कम पड़ रही थी, तो लिसा ने डॉन से कहा कि वो बच्चे को ऊपर ले जाकर पाले। डॉन ने कुछ पल सोचा और फौरन लिसा की बात मान गया, क्योंकि इससे उसकी पत्नी का शक भी दूर हो जाएगा और वो लिसा को ढूंढना छोड़ देगी। साथ ही उसकी ये हैवानियत और भी लंबे समय तक चलती रहेगी। अगली सुबह बच्चे के रोने की आवाज सुनकर माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक बास्केट में एक बच्चा रखा है। बच्चे के साथ लिसा का लिखा एक खत भी था। उसमें उसने झूठ लिखा था कि उसकी आर्थिक